मैं पूरे हिंदुस्तान को कहता हूँ, आप आंख बंद करके घर से सिर्फ अपने पहनने के कपड़े लेके आइए गोल्डन हट पे, आपका मोस्ट वेलकम। आपको तो आपको किसी भी चीज़ की यहाँ तंगी नहीं महसूस होने देंगे, और उसके लिए मेरे को जो मर्जी जतन करना पड़ो मैं पीछे नहीं हटूँगा। जिन्नी वध तो वध राम सिंह राणा जी की ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇ। ज़मीन तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर मेरे को खुद भी बिकना पड़ेगा तो मैं एक पल के लिए सोचूंगा नहीं, बिल्कुल भी। जिन परिवारों ने अपना पूरा घर ही दे दिया, जो 300 से ऊपर सादतें होगी, उनके मुकाबले हम कुछ नहीं कर रहे। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करदा। दोस्तों, जिथे पूरे देश दे विच किसानी अंदोलन चल रहा है तो हर कोई इस दे विच अपना योगदान पा रहा है। तो जे मैं गल करां जदों इस अंदोलन का इतिहास लिखा जाना है तो एक नाम जिहड़ा इस अंदोलन दे नाल सुनहरी अखरां दे विच लिखा जाना है, वो नाम है राम सिंह राणा, जो लगातार किसानां दे लई अपने मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने। हर एक पहलू तो चाहे आर्थिक पक्षों ला लो, चाहे किसी भी तरह हर तरह जिहड़ा किसानां दा वो साथ दे रहे ने पिछले कई महीनों तो अज उस दे चलदियां इन्हां वल्लों 11 तरीक नूं श्री अखंड पाठ साहब जी का जिहड़ा आरंभ किया जाता है। तो अज भोग समागम सीगा, उस दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इत्थे पहुँचते ने, बलदेव सिंह सिरसा ते तमाम संगतां इत्थे पहुँचदियां ने। सो मैं शुरुआत करूँगा डल्लेवाल साहब तो। डल्लेवाल साहब, जदों मैं जिस तरह गल की कि इतिहास लिखा जाना है तो राणा जी का नाम सुनहरी अखरां 'च लिखा जाना है। सो अजिहियां जदों तुहानूं लोग इस तरह साथ मिलता है तो उदों खुशी हुंदी है? खुशी कल्ली नहीं जी, सानूं माण महसूस हुंदा है। सानूं ऐ लगदा है कि असीं मनुखता मुड़ दोबारा इकट्ठी होण लगी है, सच्चाई एक थां ते इकट्ठी होण लगी है, झूठ नूं एक साइड ते निखेड़न लगी है जदों इहो जी गल आउंदी है। और ये तो एक बहुत मान वाली गल है कि जिस दिन का अंदोलन शुरू होया है, इन्होंने राणा साहब ने उदों स्टेज पर जाके बोल के गल कह के आंदी सी कि मेरे जिहड़ा उत्थे सिस्टम है गोल्डन हट, उत्थे जदों भी कोई आदमी आवे, जो भी आवे, मेरा पूरे का पूरा जिहड़ा सारे का सारा मकान है, सारी की सारी बिल्डिंग है, वो किसानी अंदोलन नूं समर्पित है। और जिस काम लई तुसीं वरतनी चाहुंदे हो वरत सकते हो। बड़ी खुशी हुई है सानूं इन्हां नूं मिल के अज इत्थे। उस तो भी गांह वध एक गल होर हुई है, अज इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अज भोग पाए है श्री अखंड पाठ साहिब दे विसाखी वाले दिन। ये जिहड़ा दिन है, इहनूं एक बहुत बड़ी महत्ता है इस दिन की कि जदों खालसा की साजना हुई है ना, उदों भी पूरा देश गुरु साहब ने इकट्ठा किया है। वेखण नूं लगदा कि 5 प्यारे साजे है, लेकिन पूरा देश इकट्ठा किया, कोई कितों लिया, कोई कितों आया, कोई कितों आया, कोई कितों आया, उन्होंने इकट्ठी करके एक लड़ी दे विच परोया गया। अज फिर इत्थे मतलब पूरा देश इकट्ठा हुंदा नज़र आ रहा है, और इहदे वल नूं मतलब वध रहे हैं असीं इस एकता वल नूं। बड़ी बड़ी बेहद खुशी है सानूं, क्योंकि अज इन्हां ने अरदास इसलिए कीती है, करवाई है, अखंड पाठ साहब का भोग इत्थे इसलिए पवाया है कि मोर्चा फतेह होवे, मोर्चे की चढ़दी कला होवे। कहण तो भाव है कि हर व्यक्ति इन्ना समर्पित हो गया इस मोर्चे नूं कि वो आपदा तन मन धन नाल तां लग्गिया ही होया है, लेकिन ओहदियां जिहड़ियां भावनावां ने जां ओहदियां जिहड़ी ये कह लईए धार्मिक इच्छा है, वो भी इत्थे खड़ी है कि अकाल पुरख मूहरे अरदास बेनती की है कि मोर्चा फतेह होवे। यानी वो चारां पक्षां तो हर पक्ष तो वो व्यक्ति इस अंदोलन नूं समर्पित है। अजिहे व्यक्ति बार बार नहीं मिलते होंदे ते हर थां ते नहीं होंदे। ये सचमुच इस अंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण तो बहुत ही अहम पात्र होंगे राम सिंह राणा जी, जिन्हों ने बहुत बड़ा मतलब रोल अदा कर रहे हैं। तो सानू खुशी वाली किहड़ी गल है, सानू तो माण महसूस हो रहा है इन्हां ते कि एडा बड़ा सहयोग दे रहे हैं। मैं दर्शकों को एक होर गल दसना चाहूँगा, सिरसा साहब, डल्लेवाल साहब, शायद तुसी भी इस गल तो हले नहीं तुहानूं पता होवे कि इन्हां दे जिहड़ी 3 किले जमीन है वो भी बेच के
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ किसानों के नाल खड़े हो। सत श्री अकाल सभी भाइयों को। ज़मीन तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर मेरे को खुद भी बिकना पड़ेगा तो मैं एक पल के लिए सोचूंगा नहीं बिल्कुल भी। मेरा दिन रात सिर्फ एक ही है कि जिस चीज़ के लिए हम पिछले लगभग 5 महीने हो गए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऐसा ऐसा समय निकल चुका है, तो अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से एक अरदास करूँगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे और इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। ज़मीन मकान दुकान ज़िंदगी भर आदमी पता नहीं कितने लेता है कितने देता है, ये तो लड़ाई है। अपने लिए भी पता नहीं क्या करना पड़ता है। नफ़ा नुकसान देखने का टाइम नहीं है, इस टाइम सिर्फ टाइम है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, हौसला बढ़ाने का। और यहाँ आंदोलन में पहुँच के आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहता हूँ, आप आँख बंद करके घर से सिर्फ अपने पहनने के कपड़े लेके आइए गोल्डन हट पे, आपका मोस्ट वेलकम। आपको मतलब हर सहूलियत मिलेगी जो होनी एक रेगुलर डे के लिए चाहिए, तो आपको किसी भी चीज़ की यहाँ तंगी नहीं महसूस होने देंगे। और उसके लिए मेरे को जो मर्जी जतन करना पड़ो मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, चाहे जो भी हाल हो, हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सिरसा साहब, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਕਿੱਲੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਿਣਮਿਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਜੀ, ਜਨਨੇ ਜਣੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਹੈ। बेशक सानू गुरु जी ने ही दातां बख्शियां ने। मैं इन्हां दे नाल बैठा सा एक दिन आके ते इन्हां नाल विचार चर्चा की भी तुसीं कित्थे चले ते तुहाडा इस पासे वाल ध्यान क्यों गया, ते बहुत खुल के विचारां इन्हां नाल होईयां। हुण समा साडे कोल नहीं हैगा, किते समा मिले तो गल खुल के करांगे। सो मैं एक बेनती करांगा कि जिस तरह इन्हां दा मन ते इह आ कि जिवें इन्हां ने दस्सिया, जदों इन्हां ने दस्सिया कि पहिलां इन्हां दे कोल जिसदों ये काम शुरू होया ना जी, उदों 1 करोड़ तो वध इन्हां कोले बैंक बैलेंस सी, ते उस तो बाद इन्हां ने लोन भी कोई 60 लाख रुपया जिहड़ा वो लोन भी लिया। उस तो बाद इन्हां नूं जमीन भी जिहड़ी आ वो बेचनी पई। एक आदमी इत्थे इस तरह कर रहा है, तो वेखो मैं अपने वालों एक बेनती करांगा कि जिहड़ी ते इन्हां दी सोच कित्थे आ। अज भी ये सोच है कि जमीन की गल छड्डो, बाकी प्रॉपर्टी गल छड्डो, भी शरीर भी अपना आप भी विक जाए तो मैं तो पीछे नहीं हटांगा। तो इत्थे साडा भी एक फर्ज बनता है। मैं अपने दानी वीरां नूं भी बेनती करूँगा कि जिथे वो ये धारना धारी बैठे ने तो सानू किसी का भी कोई अंत नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपने वालों समुचे दानी वीरां नूं, खास करके NRA वीरां नूं एक अपील करांगा कि इन्हां दी सोच तां की है, तो साडा फर्ज बनता है कि असीं इन्हां दी सोच नूं कायम रखते हुए तो जिहड़ा इन्हां दा एक आशा है जिहड़ी इन्हां दी ते मनोरथ है इन्हां दा कि ये संघर्ष जित्तिया जाना चाहिए। और जिन्ना चिर अज इन्हां ने पहलां भी किया कि ये जिन्ना चिर संघर्ष चलदा तो इत्थे वध तो वध संगतां होण। देखो इन्हां दे मन दे विच किन्ना चाह आया भी संगत वध आवे घटे ना। ये मोर्चा जितण वास्ते बल्कि इन्हां ने जिहड़ा वचन कीता भी हुंदा उहनूं। सो जिथे इन्हां दे मन दे विच अज भी ये आ ते साडा एक फर्ज बनदा है। मैं इत्थों अज अपील करनी चाहुंदा है समुचे अपने NRA वीरां नूं कि जिन्नी वध तो वध राम सिंह राणा जी दी असी कोई सहायता कर सकते हो वो साडी करनी चाहिए, ताकि इन्हां दा भी मनोबल जिहड़ा होर जिहड़ा वो वधे। ते इन्हां नूं इह होवे कि जिन्हां भरावां दी जिन्हां दे वास्ते ये असी लोकां वास्ते, क्योंकि एक धर्म दी नहीं, ये समुचे लोकां दा समुचे वर्गां दा। किसान जिहड़े ने वो कल्ले पंजाब दे नहीं, पूरे भारत दे ते किसानां तो अगे अंदोलन जिहड़ा निकल चुका है।
ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਗਲਤ ਤਾਂ नहीं चुक लिया? ऐसा है जी, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। ज़मीन मैंने नहीं दी, फादर साहब को सिर्फ थोड़ा सा पता लगा, घर में तो बात चलती है मगर ऐसे ऐसे करके फिर टाइट हो गया। तो ज़मीन भी एक्चुअली सभी के माँ बाप के नाम ही होती है, तो मेरे से बगैर पूछे ही ज़मीन को दे आए। मेरे को मतलब इतना मतलब सज्जन परिवार, मतलब शायद मेरे परमात्मा ने कर्म ही ऐसे बना रखे हैं। घरवाली है, मकान जब उनके नाम था उनको बोला लोन लेना नहीं, कुछ बेच दे, लेकिन आपने जो काम उठाया है ये कोई आज नया काम नहीं है, ये तो पिछले 4 साल से कुरुक्षेत्र जो होटल है वहाँ भी लंगर लगातार चल रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई, काम बंद होने की वजह से दिक्कत आ गई। अगर काम चलता रहता तो शायद दिक्कत नहीं आनी थी। अब दिक्कत आई तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर साहब ने मेरे को पैसे ला के दिए, मैंने पूछा कहाँ से लेके आए, मैंने कहा कोई नहीं बेटा, वो ले भी हमने लगभग 3-4 साल पहले थी ज़मीन, अलग टुकड़ा था हमारी ज़मीन से, मैंने कहा मैं उसका काम कर आया। तो खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, लेकिन दुख से ज़्यादा खुशी ये है कि भाई चलो ये तो छोटी सी आहुति है। जिन परिवारों ने अपना पूरा घर ही दे दिया, जो 300 से ऊपर साधते होगी, उनके मुकाबले हम कुछ नहीं कर रहे और ना हम कुछ कर सकते। जिसने अपना शरीर ही त्याग दिया उसके ज़्यादा बलिदान क्या होगा उससे बड़ा। इस वक्त भी अखां दे विच नमी है, ये खुशी दी है या फिर ये गमी दी है? ऐसा जी, खुशी इसलिए है कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं जितनी भी संगत आए उसका सत्कार कर सकूं, उसका पेट भर सकूं, उसको रहने की जगह दे सकूं। और दुख ये है कि इतने अच्छे घरों से भाई आए हुए हैं, किसान भाई हैं, उनको यहाँ घर से बाहर रहना, चाहे आप 5 स्टार होटल में भी रह लो तो बड़ी दिक्कत है। और यहाँ तो 5 महीने हो गए, तो दुख तो यही है सिर्फ एक, पता नहीं है कब गवर्नमेंट को सतबुद्धि दे परमात्मा, कब सतबुद्धि आएगी कि सभी भाई अपने घर जाएंगे। इससे बड़ा कुछ दुख नहीं है। ज़मीन, मकान, दुकान तो सब ये तो एक आने जाने चीज़ है। सूरज निकलता कहीं और से और छिपता कहीं और है, पता नहीं कहाँ जाता है, तो सुबह फिर वो आ जाता है। तो ये तो धूप छाव की तरह है, सुख दुख, टोटा नफा तो कट जाता है, लेकिन परिवार सुख होगा, परिवार में खुशी होगी और आत्मसम्मान बना रहेगा। और अब ये एक लड़ाई ज़मीन की नहीं है, एक ज़मीर की है, एक पगड़ी की लड़ाई है, एक अपने हकों की लड़ाई नहीं रहेगी। अब ये अब एक आने वाली नस्लों को भी ये हम क्या बुलाएंगे, क्या बताएंगे कि हम तो 5 महीने या 6 महीने लड़ कर छोड़ के आगे तो नहीं, पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इस टाइम हौसले की ज़रूरत है। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो कोई नहीं, 2024 भी दूर नहीं है तो 25 भी दूर नहीं है, कोई चिंता ना करो। मैं आज भी मेरे वही बयान हैं और पहले दिन भी वही थे। ये लंगर आंदोलन के आखिरी दिन से भी 1 हफ्ते लेट तक मैं वेट करूँगा, कोई ट्रैली ना पीछे बुल्ली बिसरी रह जाए जो बिना लंगर के वापसी जाए। मैं चाहे होटल रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, ज़मीन रहे ना रहे, मेरे को कोई चिंता नहीं। मेरे को चिंता है तो सिर्फ हम जिस आज से हम यहाँ पड़े हैं, लगभग 5 महीने होने को आगे हैं, आज हम हताश हो जाए या हम निराश हो जाए या एक फाइनेंशियल तरीके से हार जाए तो मतलब वो हमें मरना मंजूर है, लेकिन हारना मंजूर नहीं है। तो मेरे पास सो मरना मंजूर है पर हारना मंजूर नहीं। ये राणा जी का कहना है कि ये लंगर ਜਿਹੜੀਆਂ सेवावां ने ये उदों तक ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਸ਼ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।